अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सिस। पहले देखते हैं कि फाइलोटैक्सिस का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये वर्ड कौन से वर्ड्स की कम्बिनेशन से बना हुआ है। तो फाइला का मतलब होता है लीव्स और टैक्सिस कहते हैं अरेंजमेंट को। ये हमारे पास एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लीव्स के अरेंजमेंट को, कि स्टेम पर या ब्रांचेस पे लीव की अरेंजमेंट किस तरह से हुई है। डेफिनेशन को देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सिस। जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की तरतीब से जो उस स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सिस। अब फाइलोटैक्सिस का मकसद क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसका बेसिक जो मकसद होता है वो ये है कि अवॉइड ओवर क्राउडिंग, यानी कि सब अगर सारे लीव्स एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, इसलिए वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे। सो दैट ऑल लीव्स गेट मैक्सिमम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर उसकी अरेंजमेंट ठीक से हुई होती है, नेचुरल में ये कुदरती तौर पे ये होता है कि लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एक स्पेसिफिक मैनर में होती है, और उसका पर्पस ये होता है कि हर एक लीव जो है वो मैक्सिमम लाइट उस तक पहुंच सके जो सनलाइट है, और उसके लिए हर एक लीव के लिए फोटोसिंथेसिस में आसानी हो जाए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सेकेंड जो पर्पस है, बेनिफिट है या एडवांटेज है, वो क्या है, वो हेल्प रेगुलेट प्लांट टेम्परेचर थ्रू शेडिंग। वो ये है कि ये प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है शेडिंग के थ्रू। ठीक है, जो ऊपर वाली लीव्स होती हैं वो नीचे वाले पे क्या करती हैं, उसका उस पर शेड होता है, साया होता है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो प्लांट का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये शेप द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स होती हैं उसको ओवरऑल शेप कौन देता है, यही लीव्स देती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर शेप, साइज एंड ग्रोथ पैटर्न। जो भी प्लांट का शेप होता है, जो साइज होता है या जो ग्रोथ पैटर्न होता है, वो सारा किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, वो इन्हीं लीव्स के अरेंजमेंट पे डिपेंडेंट होता है, फाइलोटैक्सिस पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सिस। तो फाइलोटैक्सिस के हमारे पास बेसिक मेन दो टाइप्स हैं, स्पाइरल एंड साइक्लिक। आगे जाके फिर कुछ इसके मजीद दो टाइप्स हैं, फिर उसमें सब टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन दो टाइप्स हैं वो है स्पाइरल और साइक्लिक। नाउ लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दी स्पाइरल फाइलोटैक्सिस। स्पाइरल फाइलोटैक्सिस में होता ये है कि एक सिंगल लीफ होती है हर एक नोड पे। एक नोड होता है, नोड तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने इसको स्टेम के लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, हमने इसको लीफ के चैप्टर में भी स्टार्ट वाले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि नोड क्या होता है। नोड हर वो जगह होती है स्टेम पे जहाँ से लीव अराइज होता है। तो अगर उस नोड से एट अ टाइम सिंगल लीव अराइज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पाइरल अरेंजमेंट है। एक नोड पे एक लीव, फिर दूसरा लीव दूसरे नोड पे, इस तरह से तीसरा लीव तीसरे नोड पे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट और स्पाइरल फाइलोटैक्सिस। अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पाइरल फाइलोटैक्सिस और स्पाइरल अरेंजमेंट, और उन लीव्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये अल्टरनेट मैनर में है, अल्टरनेट लीव्स हैं। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट और सनफ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक अरेंजमेंट और साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। तो साइक्लिक फाइलोटैक्सिस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सिंगल लीव था हर एक नोड पे, यहाँ पे अब क्या होगा, 2 और मोर देन 2 लीव्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक नोड पे। एक नोड है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक स्टेम, ये नोड है, तो अगर इस पे एक लीव अराइज हो रही है और दूसरा जो लीव है वो यहाँ से दूसरे नोड से अराइज हो रहा है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये कौन सी है, ये स्पाइरल है। लेकिन अगर यहाँ से एक ही नोड से 2 लीव्स अराइज हो रहे हैं हर एक नोड से, या 2 से भी ज्यादा लीव्स अराइज हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये साइक्लिक अरेंजमेंट है, साइक्लिक फाइलोटैक्सिस है। ओके, तो फिर साइक्लिक फाइलोटैक्सिस में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक है वर्टिसिलेट और दूसरा है ऑपोजिट। ऑपोजिट में होता ये है कि 2 लीव्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि या 2 लीव्स होंगी या मोर देन 2 लीव्स होंगी। तो अगर 2 लीव्स हर एक नोड पे प्रेजेंट है, उस केस को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑपोजिट लीव्स है। अरेंजमेंट तो साइक्लिक है लेकिन लीव्स कौन से वाले हैं, ऑपोजिट है, 2 लीव्स एट ईच नोड। अब ऑपोजिट में 2 टाइप्स मजीद हैं, एक है हमारे पास ऑपोजिट एंड सुपरपोज, दूसरा है ऑपोजिट एंड डिकोसेट। अब ऑपोजिट एंड सुपरपोज में ये होता है कि 2 लीव्स है हर एक नोड पे, अगर वो 2 लीव्स एक नोड वाले और 2 लीव्स दूसरे नोड वाले, वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको हम कहते हैं ऑपोजिट एंड सुपरपोज। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास जामुन, या जैसे कि और भी बहुत सारे प्लांट्स को हम एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि एक लीव एक नोड पे यहाँ पे 2 लीव्स हैं और दूसरे नोड पे भी एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे, मतलब ये इसके सामने है, ये लीव इसके सामने है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कि ये ऑपोजिट भी है, क्योंकि एक नोड पे 2 लीव्स प्रेजेंट है, लेकिन ऑपोजिट के साथ साथ ये क्या है, सुपरपोज्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑपोजिट एंड डिकोसेट। अब ऑपोजिट इसमें भी होगा, एक नोड पे 2 लीव्स होंगे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं होते, राइट एंगल में होते। ओके, थर्ड टाइप है हमारे पास वर्टिसिलेट।
वर्ल्ड आर वर्टिसिलेट, वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कुलर फॉर्म में होंगी। ये एक नोट पे बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं इस केस में, ठीक है। अब एक नोट पे 2 लीव्स नहीं बल्कि 2 से भी कहीं ज़्यादा लीव्स हो तो उस केस को हम कहते हैं कि ये लीव्स जो हैं ये वर्ल्ड फॉर्म में है या ये वर्टिसिलेट फॉर्म में है। और इस तरह के लीव्स की एक तो ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, और एग्जाम्पल में हम इसके मिंट भी ले सकते हैं, मैंगो भी समहाउ इसमें आता है। और इसमें हमारे पास वर्ल्ड फॉर्म में और कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, यहाँ पे है ओलिएंडर। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।